नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कोलकाता के परेड ब्रिगेड ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो यहां के सबसे विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती क्या आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस बात को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी। और अगर आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें तो मंच पर कैलाश विजयवर्गीय से एक गहन चर्चा में शामिल आपको दिख जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती। और जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया था, जिस तरीके से यहाँ पर सबने नारे लगाकर स्वागतम किया था मिथुन चक्रवर्ती का, उससे साफ होता है कि ये कितना बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया है। यहाँ पर ये जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें अचानक एक हलचल सी मच गई जब मिथुन चक्रवर्ती के मंच पर आने की बात की गई थी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और न सिर्फ इस हिस्से तक बल्कि आगे दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां पर लोगों की मौजूदगी, और ये जो मौजूदगी है वो प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए मिथुन चक्रवर्ती के पहुंचने से बहुत उत्साहित हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती इस समय मंच पर जरूर बैठे हैं, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या मिथुन दा कुछ देर में यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि ये सही है कि उनका भी एक राजनीतिक इतिहास रहा है जो कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर एक ऐसे समय पर वो बैठे हैं जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी ये दांव खेलना चाहती है कि बंगाल में वो सरकार बना ले अपनी, तो ये उनकी मौजूदगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत कुछ कहता है। हालांकि जो सामने से विरोधी दल हैं उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि इससे कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती, देखिए मिथुन चक्रवर्ती अपनी जगह से उठकर मंच पर बाकी नेताओं से भी अब मुलाकात कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, अभी भेंट मुलाकात, क्योंकि जो बातचीत अभी तक चल रही थी, जो अभी तक बात यहाँ पर चल रही थी वो सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही थी, बाकी सब कुछ भी कहने से यहाँ पर बच रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने आज सुबह क्या कहा है आपको सुनाते हैं। जन समुद्र, सैलाब शब्द छोटा है, जन समुद्र यहाँ पर दिखाई देगा। और मैं समझता हूँ कि बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ी राजनीतिक सभा है, और लोग रेल की तरह आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम चले आ रहे हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और मोदी जी के प्रति प्रेम। असौल परिवर्तन बंगाल का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन नहीं, सिर्फ आर्थिक परिवर्तन नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सारे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जब देखने के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पर। यहीं पर निर्णय होगा। यदि वो कहेंगे कि मुझे झंडा थामना है तो हम थमा देंगे, ये अब उनसे बात करेंगे, पर हाँ वो प्रचार जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मोदी जी का हाथ मजबूत करूँ। हमारे साथ हमारी संवाददाता पौलमी शाह इस समय जुड़ रही हैं। पौलमी, कैलाश विजयवर्गीय से सुबह सुबह आपने बातचीत की थी, जो बातें उन्होंने तब कही थी वो पूरी तरीके से कमिट तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन आज जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो मंच पर इस समय मौजूद हैं और जो बातें चल रही हैं उसे देखकर इतना साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये प्लानिंग है, जो योजना है, लंबे समय से चल रही थी। जी, मिथुन चक्रवर्ती एक समय से ही, पहले से ही, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उनसे टच में रहे हैं। वो नागपुर भी जा चुके हैं पहले, और पिछले महीने वो दोबारा उनसे मिले थे नाश्ते पर, सुबह के नाश्ते पर मुंबई शहर में। जब भागवत जी उनसे मिले थे वहीं से काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मिथुन चक्रवर्ती अब भाजपा का रुख कर रहे हैं, क्या दोबारा से वो राजनीति के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनका जो इतिहास एक तरह से रहा है राजनीति के साथ, जो उनका जो एसोसिएशन रहा है श्वेता, वो काफ़ी पुराना है। कम्युनिस्ट पार्टी में वो जुड़े नहीं थे, पर वामपंथियों के साथ उनका काफ़ी एक क्लोज एसोसिएशन था, जबकि ज्योति बासु के साथ काफ़ी क्लोज एसोसिएशन था। उनका स्टूडेंट डेज से ही वामपंथी पॉलिटिक्स में वो जुड़े हुए थे। ये बात की बात है कि फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आए। 2014 में उनको राज्यसभा भेजा गया और 2016 में उन्होंने
राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस बार जब वो भागवत जी के साथ नजर आए तो काफी अटकलें लगाई गई और वहीं से एक तरह से सिलसिला शुरू हुआ कि हम पूछते रहे भाजपा से कि क्या मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं कि नहीं। वो एक तरह से मना भी नहीं करते थे और एक तरह से एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। पर कल कैलाश विजयवर्गीय जब मिथुन चक्रवर्ती से देर रात को उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की, मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुके हुए थे, वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की, तब ये काफी हद तक साफ हो गया था कि मिथुन चक्रवर्ती शायद भाजपा में शामिल होंगे। बस इतना पता चला था रात तक कि वो आएंगे, मंच पर मौजूद रहेंगे, शायद लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम के आने से पहले खुद मिथुन चक्रवर्ती ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो पीएम से मिलना चाहते हैं और अब भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती प्राथमिक सदस्यता भी लेंगे भारतीय जनता पार्टी की। श्वेता, असंख्य धन्यवाद वरिष्ठ नेता त्रिपुरा प्राक्तन राज्यपाल जी। और मौसमी, अब ये चर्चा चल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती जब सामने आते हैं बोलते हैं क्या वो बातें यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती शायद सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन किस किरदार में रहेंगे। और अगर पीएम के आने से पहले और पीएम के साथ वो यहाँ पर मंच साझा करने वाले हैं तो इससे भी और सवाल उठते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती केवल एक और चेहरा है जिसे बीजेपी में शामिल किया गया है या फिर वो अंतिम जवाब है जिसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कर रही थी। एक ऐसा बांग्ला चेहरा जिस पर ममता बनर्जी कोई सवाल न उठा पाए सामने से। लेकिन पॉलेमी जिस तरह से हम यहाँ पर आज जमावड़ा देख रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा था कि पूरा ब्रिगेड मैदान, जो कि 2014 में जब पीएम यहाँ पर आए थे तब ऐसी तस्वीर नहीं हुई थी, लेकिन आज 7 साल बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक अलग कहानी कह रही है। चाहे भीड़ वोट में परिवर्तित हो चाहे नहीं हो, लेकिन भीड़ लोकप्रियता का पैमाना भी अगर हम मान ले यहाँ पे, तो हम सीधे तौर पर ये समझें कि 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बहुत कुछ बंगाल में बदल दिया है। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সকলের নেতা जी बिल्कुल, काफी कुछ बदल चुका है। अगर आप 2019 के लोकसभा के नतीजों को ही देख ले श्वेता, तो उसी से पता चलता है कि किस हद तक भाजपा ने अपनी जमीन तैयार कर ली है पश्चिम बंगाल में, जिस वजह से आज 2021 में कांग्रेस और वामपंथी दलों का मुकाबला नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, भाजपा का मुकाबला है। सीधी टक्कर है दो पार्टियों के बीच में, तृणमूल और भाजपा के बीच। 2019 में 18 सीटें जीतकर भाजपा लोकसभा गई थी। तृणमूल को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सीटें जीत जाएंगी। वो कह रहे थे कि सिंगल डिजिट में रह जाएगी। 42 सीट है लोकसभा की, पश्चिम बंगाल से सिंगल डिजिट में ले आएंगी भाजपा। वहीं भाजपा 18 सीट ले आई और 18 लोकसभा के सदस्यों को उन्होंने भेजा दिल्ली। तो इसी से एक तरह से समझ में आ गया था कि किस तरह की जमीन उन्होंने तैयार कर ली है। 2019 में भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित किया था। वो भी उसी वक्त इलेक्शन से पहले की रैली थी। एक तरह से माहौल बना रहे थे वो इलेक्शन के लिए। तब में और अब में काफी फर्क पड़ चुका है। आज यहाँ पर जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा है। भाजपा का कहना है कि ये 10 लाख से ऊपर भी होगा। अभी आप गिनना भी मत शुरू कीजिए, क्योंकि लोग अभी भी आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, सड़कों को जाम कर दिया उन्होंने, वो पहुंच ही रहे हैं। तो गिनने का काम आपका है, पर गिन लीजिएगा जब तक प्रधानमंत्री पहुंचे तब जाकर गिनिएगा। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है भाजपा कि इसका असर पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में नजर आएगा। पर आपने जैसा कहा वो वोटों में तब्दील होता है या नहीं श्वेता, ये तो पता ही चलेगा, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। 2 मई को हम पता कर लेंगे। पर अब जो एक लोकप्रियता की अगर मिसाल दी जाए तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी को ही देखने यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उनसे पूछे कि सेलिब्रिटी आपके लिए कौन है, मिथुन चक्रवर्ती या नरेंद्र मोदी? उनका कहना है हम नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने आए हैं यहाँ पर। श्वेता, जी, और यहाँ पर देखिए उसी लिए तैयारियां ऐसी की जा रही थी कि दिलीप घोष उसको खुद में देख रहे थे कि किस तरह की चीजें वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आज देखिए वो जन सैलाब जो नजर आ रहा है, जिसे वो जन समुद्र कहना चाह रहे हैं कि सैलाब बहुत छोटा शब्द हो जाता है, तो यहाँ पर इन चीजों को। लेकिन ममता बनर्जी इसी समय पर समानांतर अपनी रैली कर रही है। वो एक रोड शो कर रही है सिलीगुड़ी में जाकर और वहां से वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हम अगर कोलकाता की सड़क पर कहीं से भी जा रहे थे, वहां पर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ जाते। और आज इसीलिए आप नजर घुमाकर कहीं पर भी देखें तो आपको तस्वीर
तस्वीरें वैसे ही दिखेंगी। हालांकि सबको नियंत्रण में करने का, सबको सुनियोजित रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो दिखा रहा है उस उत्सुकता को जिसके साथ वो पीएम मोदी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके साथ ही उतनी ही प्रतीक्षा हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की, क्या कुछ बोलेंगे या नहीं, क्योंकि मंच पर धीरे धीरे हम उन्हें एक एक करके सारे नेताओं से मुलाकात करते हुए देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मध्य में मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सबको अपना कोविड टेस्ट कल एक दिन पहले कराना पड़ा था, यानी कि सीधी सी बात है कि मिथुन चक्रवर्ती का भी यहाँ पर आना कल तो कम से कम निर्धारित हो ही गया था। हालांकि इस खबर को आखिर में आकर बताया गया था। और दोनों तरफ के जो मंच आप देख रहे हैं, छोटे मंच हैं यहाँ पर, वो जो बाकी के जो स्थानीय नेता हैं यहाँ पर वो उन मंचों पर मौजूद हैं। जो लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं वो सब सामने वाले इन क्षेत्रों में, हालांकि मंच और कार्यकर्ताओं के बीच 4 वुडन बैरिकेड्स को जरूर सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया गया है। सुरक्षा बड़ी चीज थी यहाँ पर, लेकिन उससे बड़ी चीज थी भीड़। और जब प्रधानमंत्री के एक ऐसे आयोजन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी जाती है, पॉलिमी जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का एक तरह से अंत हो रहा था यहाँ पर आकर, जो 294 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो उस परिवर्तन यात्रा के अंत से यहाँ पर परिवर्तन का बिगुल जरूर फूंका जाएगा। पॉलिमी जी बिल्कुल, इसको परिवर्तन यात्रा का अंत माना जा सकता है। जो 5 चरणों में हुआ था, 6 फरवरी को जेपी नड्डा ने नवद्वीप से उसका उद्घाटन किया था और 5 चरणों में वो यात्रा जाकर आज खत्म हो रही है। इस संबोधन के साथ जो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड से करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर शब्द लिखा गया है बंगाली में, जो मंच के नीचे लिखा गया है वो लिखा है आर नॉय अन्याय, मतलब और नहीं अन्याय, और एबार आशोल परिवर्तन चाहिए, अब असल परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन का ही नारा लेकर भाजपा लोगों के बीच जा रही है। अब जो बिगुल बजाएंगे यहाँ से नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन का, अपने कैंपेन का, 20 रैलियां करेंगे, कम से कम 20 रैलियां करेंगे, इतना हमें बताया गया है भाजपा की ओर से। प्रधानमंत्री जो है वो हर क्षेत्र में जाएंगे, हर जिले में घूमेंगे। 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, वो हर जिले को टच करेंगे और वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। और यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, उनका तो ऑफ कोर्स पीएमओ के सामने डिमांड था कि प्रधानमंत्री की 30 से 40 रैलीज करा दीजिए पश्चिम बंगाल में। आखिरकार वो बात 20 तक आकर रुकी, शायद ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं वो माहौल को समझते हुए, पर 20 रैली जरूर करेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि भाजपा किस हद तक प्रधानमंत्री पर निर्भर कर रही है कि यही उनकी सेलिब्रिटी फैक्टर है, यही उनका शो स्टॉपर है, यही स्टार मैस्कॉट है। नरेंद्र मोदी के नाम से ही भाजपा पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में उतर रही है। अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतार रही है क्योंकि दावेदार तो बहुत है श्वेता, पर एक चेहरा इस वक्त चुनकर निकालने की कोशिश नहीं कर रही है भाजपा। वो कह रही है कि हम मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे और परिवर्तन का नारा ही लगाएंगे, हम असल परिवर्तन ले आएंगे पश्चिम बंगाल में। श्वेता, बांग्लादेशी मुसलमान अनुप्रवेशकारीके बांग्ला থেকে বিতাড়ন করব, बांग्ला থেকে বিতাড়ন করব। ये जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिमी, लगातार इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जिस परेड ग्राउंड को भर देना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती समझ में आता है, उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहाँ पर लोगों की मौजूदगी लगातार ये बताने के लिए काफी रहती है कि पहली चुनौती को पार कर लिया गया है। अब एक एक करके नेताओं को यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और दिलीप घोष भी यहाँ पर अब पहुँच गए हैं। दिलीप घोष पहुँच गए हैं, यानी कि अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार यहाँ पर, और दिलीप घोष ने ही ये पूरा आयोजन किया है, उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को यहाँ पर। हम अपने और कुछ संवाददाताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता तमाम सुबह से ही देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं। इंद्रजीत कुंडू, सुबह से जितने भी कार्यकर्ता आ रहे थे, आपने सड़क उनके साथ चलकर उनके मन की बात जानने का प्रयास किया था। इंद्रो, क्या कह रहे हैं सब, क्या उत्साह है? बीजेपी का
कमी दिख नहीं रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और ये जो ब्रिगेड रैली परेड ग्राउंड का रैली हो रहा है वो काफी दिलचस्प है और काफी अलग होने वाला है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड रैली की थी, लेकिन तब ब्रिगेड का जो मैदान है उसको घेर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था। तब शायद बीजेपी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये इतना विशाल एक मैदान उसको भर पाए। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं काफी तैयारियां हुई हैं, सारे जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता को लाए जा रहे हैं। बसें भर भर के बीजेपी के कार्यकर्ता आज कोलकाता लौट रहे हैं। नॉर्थ बंगाल से, उत्तरी बंगाल से ट्रेन में बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, चाहे वो कुछ बिहार हो, दिनाजपुर हो। और मैं सुबह से उन लोगों से बात कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कितना उत्साह है और क्या वो चाहते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने और उनको सुनने में एक काफी उत्साह है। और उसके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती का आज आना एक स्टार फैक्टर, इसके भी ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले मिथुन चक्रवर्ती अंदर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चले गए और अब स्टेज पर भी है। हमने उनसे बात करने की कोशिश तक की। मिथुन चक्रवर्ती आज पूरे बंगाली वेशभूषा में आए हैं, धोती कुर्ता और उसके साथ शॉल। और ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होने जा रहा है स्टेज पर, जब मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा, इंडक्शन किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी काफी दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि पश्चिम बंगाल से कोई एक हस्ती। आप कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सीधे हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बंगाल के अलग अलग हिस्सों से उमड़े हैं। यहां पर प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे बाद यहां पर आने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसीलिए 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम। पहला ये जो सवाल उठा रहा था, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि ब्रिगेड ग्राउंड पर कितने लोग आएंगे, और इसे पहले से ही डिसमिस भी किया जा रहा था ये कहकर कि सिर्फ संख्या से नहीं आंका जा सकता है। लेकिन अब देखिए उन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी हो गई है और साथ में मिथुन चक्रवर्ती जो कि मंच पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर, बंगाल चुनावों में उनकी भूमिका को लेकर कुछ ही देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।